Hello and welcome guys, this is Bharat and you're watching my YouTube channel Smart GSTN. Guys, आज का जो अपडेट है वो GSTR 2B के रिगार्डिंग है। GSTR 2B जो फॉर्म है बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप ITC का स्टेटमेंट आपको अवेलेबल होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब कैसे ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी को हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप इसको व्यू करोगे तो व्यू करने के बाद आपके सामने कुछ चीज़ें खुलेंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल ये दो टैब दिए हुए हैं। ITC नॉट अवेलेबल तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई ऐसा इनवॉइस जो जिसमें आपका ITC अवेलेबल नहीं है वो रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, अदरवाइज ITC जो अवेलेबल का पार्ट है वो रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें रहेंगी। अब इन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो व्यू एडवाइजरी का। व्यू एडवाइजरी में हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कट ऑफ डेट डाला हुआ है। कट ऑफ डेट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसलिए होने वाला है कि ITC तभी आपको मिलेगा जब GSTR 2B में वो इनवॉइस शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उस ITC मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वो ITC नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल टैक्स पेयर फिलिंग एट द मंथली फ्रिक्वेंसी। मंथली फ्रिक्वेंसी में सीधा सीधा डला हुआ है कि ऑल GSTR 1 फाइल बिटवीन 12 जुलाई 2020 टू 11 अगस्त 2020। यानी कि अगर किसी ने 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में GSTR 1 फाइल किया है जुलाई मंथ का, तो वो यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज वो कट ऑफ डेट से आउट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर इनवॉइस को आपको कब करना है? आपको अगले मंथ में अगर वो दिखता है तो आप वो क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल टैक्स पेयर फिलिंग एट द क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी। अगर आपका कोई क्वार्टर वाला पार्ट है तो उसका भी 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में वो इनवॉइस होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है तो वो GSTR 5 उसको 12 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में अगर उसने भरा हुआ है तो वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से ऑल GSTR 6 फाइल, अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो GSTR 6 फाइल करता है तो 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में अगर वो फाइल करता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये मुख्य एडवाइजरी है। तो अब ये कंडीशन सबसे हार्ड होने वाली है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर अपना GSTR 1 समय से फाइल नहीं करता है तो उस पर्टिकुलर मंथ का ITC वो लाइबल ही नहीं होगा, उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ 9 अक्टूबर 2019 की, तो यहाँ पे सबसे पहले CBIC का एक नोटिफाइड हुआ था, उसमें लिखा था कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट डेट कैन बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट विल बी रेस्ट्रिक्टेड 20% of the eligibility credit available in respect of invoice debit note as per detail of upload of the supplier। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर सप्लायर अगर आपका इनवॉइस अपलोड नहीं करता है तो उस ITC का आपको 20% मिलेगा। यानी कि अगर आपका 1000 रुपये का कोई भी ITC आपने मंथ में है उसमें से सिर्फ मान के चलिए आपका 100 रुपये का ITC आपका 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? इस 100 रुपये का आपको 20% क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो 20 रुपये ही आप लाइबल हो पाएंगे ITC का लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने फिर जनवरी 2020 में फिर रिवाइज किया उस नोटिफिकेशन को। उसमें फिर उन्होंने 20% को घटा के 10% कर दिया, यानी कि 100 का सिर्फ 10 रुपये ही लाइबल होगा, आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा पैनिक था, इस पे काफ़ी सारी बहस भी चल रही थी। जो ये रूल था ITC का 36(4), इस पे काफ़ी सारे हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट थे वो इस पे लगातार गवर्नमेंट से बात कर रहे थे कि इसको रिवीजन करिए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या है। लेकिन फ़िलहाल अब जो कंडीशन बनी है वो आपके यहाँ पे 2B आ चुका है। इसलिए आ चुका है, अब इसमें दिक्कत ये है कि इन केस अगर कोई भी सप्लायर के इनवॉइस आपके अगर उस पर्टिकुलर मंथ, अभी क्या होता था कि 2A में शो हो जाते थे, शो होने से वो क्रेडिट ले लेते थे लोग, लेकिन अब कट ऑफ डेट यहाँ पे डाल दी गई है
तो अब यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है कि अगर 14 अगस्त के बाद अगर उसने 15 अगस्त को ये मान लीजिए इनवॉइस अपलोड किया, उसको फाइल किया, तो फिर क्या होगा, वो आईटीसी ही नहीं मिलेगा उसको, ये आईटीसी उसको नेक्स्ट मंथ में ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था जब ये रूल नहीं था, तो जैसे मान लीजिए आपके परचेज लेजर में 1 लाख रुपए का क्रेडिट है, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो थ्रू बी में क्रेडिट आ रहा है वो 60,000 रुपये आ रहा है, आपने जो प्रोविजनल क्रेडिट लिया इनवॉइस के बेस पे वो 40,000 आ रहा है, तो ये आपने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, तो टोटल आपने 1 लाख रुपये क्लेम कर लिया। आईटीसी की कोई कंडीशन ही नहीं है जो आपको अवेल करना पाओ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रूल डालने के बाद, तो रूल डालने में आप समझ लीजिए सीधा सीधा 1 लाख रुपये का आपका आईटीसी है, 60,000 आपने क्लेम आपका 2A में दिख रहा है, आपको 60,000 का आपने 10% आपने निकाला तो आपका 6,000 रुपये आ गया, उस 6,000 को 60,000 में ऐड कर दीजिए और बाकी आप अपना क्लेम कर दीजिए। ठीक है, अब जो डिफरेंस बचा है जो 34,000 रुपये का, ये तब होगा, ये अगले महीने वो चढ़ाएगा। अगर ये आप 34,000 ले लेते हो, आपने ये क्रेडिट क्लेम कर लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरेस्ट 24% देना पड़ेगा और अगले महीने उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा और रिक्लेम करना पड़ेगा जो इनवॉइस में नया आया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस 2B के कारण। इनवॉइस आपको सारे मिल जाएंगे, आपको है अच्छा फॉर्म, आप देखिए 2A से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ऑल टेबल्स में आपको डेटा मिल जाएगा, आपको सप्लायर वाइज डिटेल भी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल भी मिल जाएगी, एक साथ आप अगर 100 रिकॉर्ड्स भी देखना चाहते हो 1 वे पे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें रहेंगी जो आपको इस 2B में मिल सकता है। इसी तरीके से बस प्रॉब्लम यही है कि इसमें आईटीसी का रेस्ट्रिक्शन होने वाला है, क्योंकि हमारे जो डीलर्स होते हैं या जो भी रिटेलर हैं, अब उनको ये खास ध्यान रखना है कि उनका जो सप्लायर है वो समय पे GSTR1 फाइल करे। आप उसका पेमेंट रोक दीजिए, उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसका पेमेंट रोक दीजिए, जब वो पेमेंट तभी करें जब वो GSTR1 समय से अपलोड कर देता है। ये मेरा सुझाव है सभी डीलर्स के लिए, सभी रिटेलर्स के लिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर वो लेट फाइल करता है तो उतना जो आपने इंटरेस्ट या जो भी आपने जमा किया हुआ है उस आईटीसी का, उसका वो चार्ज काट लीजिए, उतना काट के आप उसको पेमेंट करिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो यही कहती है कि आपस में आप सुलझ लो, हमने तो रूल बना दिए हैं, इन रूल्स के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो अब मजबूरी आपकी पड़ जाती है कि अगर आप इस तरीके से आपको आगे आपको कोई इंटरेस्ट के नोटिस ना आए या जो भी है, या फिर आप अपना कैश लेजर में इतना बैलेंस अपडेट करके रखें कि आप आसानी से उस आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर पाएँ और समय से अपने रिटर्न्स भर पाएँ। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, कई सारे इनवॉइस तो सारे आ जाते हैं, इनवॉइस आने के बाद कई सारे ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो इनवॉइस समय पे अपलोड नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये सबसे बड़ा पैनिक हो जाता है कि आपको एक तो आपका कहना ये रहता है कि भैया हम तो इतना तो हमने टैक्स दिया हुआ है, हम दोबारा नहीं देंगे। लेकिन अब अगर लीगल वे पे अगर हम चलें तो वहाँ पे आपको अब इन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका सप्लायर ही समय से अपलोड करेगा, GSTR1 का ख्याल रखेगा, समय से उसको फाइल करेगा कट ऑफ डेट के अंदर, तभी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, नहीं तो फिर आपको वो भरना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लायबिलिटी अगर 10 लाख रुपए की निकलती है और सिर्फ उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए 2A में आ रहा है, सिर्फ गिनी चुनी 2-3 पार्टियाँ जो दिखा रही हैं, बाकी नहीं दिखा पा रही हैं, तो फिर उसका तो फिर आपको कम से कम आपकी कैपिटल से वो लॉस होगा, आपको अपने पर्सनल वे पे आपको उसको भरना पड़ेगा। अगर आप उतना आईटीसी ले लेते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है या नहीं समझती है, वैसे तो वो समझ नहीं रही है कि ये सबसे बड़ा रूल है। आप सप्लायर को क्लेम करिए, आप उससे जो भी लेट फाइल कर रहा है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाइए, आपने जो परचेजर जो सेलर है जो माल ले रहा है उसके खिलाफ आपने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब कहानी ये है कि काफ़ी कुछ दिक्कतें होने वाली हैं अगर आने वाले समय में, अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गाइज़ ये आज का मेरा एक छोटा सा डेमो था जो आपको मैंने 2A के बारे में रिफ्लेक्ट किया, और मेरा सभी रिटेलर्स सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो बिल आप लेते हो, बिल लेने के साथ साथ उसी पार्टी से डील करें जो समय पे कॉम्प्लाइंस फाइल करे। इसके साथ साथ आप उसका पेमेंट तभी दें जब वो सारे इनवॉइस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएं। आप अपने जो भी GSTR प्रैक्टिशनर हैं या जो भी CA हैं जो भी हैं
उनसे आप एक बार 2A का लिस्ट मंगा लें कि किस किसके इनवॉइस चढ़े हुए हैं, या आप अपना आईडी पासवर्ड ले लें, उससे आप रिफ्लेक्ट करें, देख पाएँ कि भैया ये इनवॉइस है कि नहीं है, उसी के हिसाब से फिर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कोई ऐसा वे नहीं है कि आपके पास कोई इंटरेस्ट या जो भी है उसके नोटिसेस ना आए, लेकिन आगे चल के वो दिक्कत करेंगे, आपको लेना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। क्योंकि वो गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि भैया आप क्या करना चाहते हो, कि क्या करे एक डीलर, एक व्यापारी क्या करे, सारे कॉम्प्लाइंस छोड़ के इसी में उलझ जाए कि क्या छोड़ा है क्या। आपको तो अपना पैसा लेने से मतलब है, यही चल रहा है, ठीक है, आप अपना पैसा लीजिए, बाकी देखते हैं क्या है। आपको अगर कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या है, रूल तो आप डालते रहते हो, खिसका देते हो, बीच के बीच खिसका दिया है आपने अक्टूबर 2019 में, जनवरी में थोड़ा और खिसका दिया, उसके बाद फिर और ठीक है। और बाकी एक और आपने डाला है कि चलो एक तो अच्छी खुशखबरी है कि 1 सितंबर से आपने नेट पे ले लिया, तो इसमें मारोगे आप तो चारों तरफ से जीत रहे हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भैया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफ़ी मेहनत लग गई इस वीडियो में, और थैंक यू।